आमल की एकादशी कब है? 26 या 27 फरवरी 2026। इस बार आमल की एकादशी की तिथि को लेकर बहुत भ्रम है। कोई 26 फरवरी बता रहा है तो कोई 27 फरवरी। इसलिए सबसे पहले सही तिथि जान लेना बहुत आवश्यक है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2026 में एकादशी तिथि 26 फरवरी को प्रारंभ होकर 27 फरवरी तक रहेगी, लेकिन व्रत और पूजा उस दिन की जाती है जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान हो। इसलिए 27 फरवरी 2026 को आमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भक्तों को 27 फरवरी को प्रातःकाल स्नान कर संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। यह दिन भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है और जो भी भक्त श्रद्धा भाव से पूजा करता है उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि यह होली से पहले आने वाली पवित्र एकादशी है और इस दिन से वातावरण में उत्सव की शुरुआत हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राजा चित्ररथ ने अपने राज्य में आमलकी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा से किया था, जिसके प्रभाव से उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि बनी रही। जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो 27 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना सर्वोत्तम रहेगा। प्रातःकाल लगभग 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय अत्यंत पवित्र माना गया है। पूजा का श्रेष्ठ समय सूर्योदय के बाद से दोपहर तक रहेगा। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सामने दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और आंवले के वृक्ष की पूजा करें। यदि घर के पास आंवले का वृक्ष हो तो उसके नीचे दीपक जलाकर परिक्रमा करें। कच्चा सूत लपेटें, जल अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जो लोग निर्जला व्रत रख सकते हैं वे पूरे दिन जल तक ग्रहण न करें और जो स्वास्थ्य कारणों से ऐसा नहीं कर सकते वे फलाहार करें। इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। लहसुन प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ न बोलें, क्रोध न करें और दिन भर भगवान का स्मरण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। अगले दिन द्वादशी तिथि में प्रातःकाल पारण करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, दान दें। विशेष रूप से आंवला फल, पीले वस्त्र और अन्न का दान अत्यंत शुभ माना गया है। आमल की एकादशी का आध्यात्मिक महत्व यह है कि आंवला वृक्ष को अमृत फल कहा गया है। इसमें औषधीय गुण भी हैं और धार्मिक शक्ति भी। जो व्यक्ति इस दिन आंवले का सेवन करता है या आंवले के जल से स्नान करता है उसके शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया एक जप 1000 गुना फल देता है। इसलिए भक्तों को इस दिन अधिक से अधिक मंत्र जाप करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी, रोग, कष्ट या पारिवारिक तनाव से परेशान हैं तो आमल की एकादशी का व्रत अवश्य रखें। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने का एक दिव्य अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु से अपने जीवन की समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें और सच्चे मन से क्षमा मांगें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक हो तो आमल की एकादशी के दिन आंवले के पत्तों को गंगा जल में डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और घर में सुख शांति आती है। जो भक्त लगातार 11 एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। आमल की एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनकी कुंडली में गुरु या विष्णु से संबंधित दोष हो। इस दिन पीपल और आंवले के वृक्ष के पास दीपक जलाने से पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख और शांति की वर्षा हो तो इस बार 27 फरवरी 2026 को आमल की एकादशी का व्रत अवश्य रखें और पूरे विधि विधान से पूजा करें। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल पर
हम आपको हर व्रत त्योहार की सटीक तिथि, शुभ मुहूर्त और सरल पूजा विधि बताते हैं, ताकि आप किसी भ्रम में न रहें और सही समय पर सही पूजा कर सकें। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और जीवन में उन्नति हो, तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस पवित्र व्रत का लाभ उठा सकें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आमल की एकादशी आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। अब बात करते हैं आमल की एकादशी की पावन व्रत कथा की, जो इस दिन सुनना और सुनाना अत्यंत शुभ माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ राजा चित्ररथ अपनी प्रजा के साथ अत्यंत श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता था। उसके राज्य में सभी लोग फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और आंवला वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर परिक्रमा करते थे। राजा स्वयं भी राजसी वैभव त्याग कर साधारण वस्त्र धारण करता और भक्तिभाव से उपवास रखता था। कहते हैं, एक बार उसी दिन एक शिकारी जो हिंसक जीवन जीता था, संयोगवश उस पूजा स्थल पर आ गया। वह भूखा प्यासा था, किंतु वहां भजन कीर्तन और विष्णु महिमा सुनते सुनते उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अनजाने में ही दिन भर उपवास कर लिया और रात्रि में भगवान का नाम सुनता रहा। उस एकादशी के प्रभाव से उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद उसे उच्च लोक की प्राप्ति हुई। इस कथा का संदेश यह है कि यदि अनजाने में किया गया एकादशी व्रत इतना फलदायी है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक आमल की एकादशी का पालन करता है, उसे कितना महान फल प्राप्त होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन आंवला वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का सूक्ष्म निवास होता है, इसलिए वृक्ष की पूजा करना स्वयं विष्णु आराधना के समान है। पूजा विधि में सबसे पहले संकल्प लें कि मैं समस्त पापों की क्षमा और परिवार की सुख शांति के लिए व्रत कर रहा हूं। तत्पश्चात भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराएं, पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्र नाम का संपूर्ण पाठ करें, अन्यथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम एक माला जप अवश्य करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। आंवला, फल, गुड़, पीले वस्त्र, अन्न और दक्षिणा का दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हो, वे आंवले का सेवन कर भगवान से आरोग्य की प्रार्थना करें, क्योंकि आंवला आयु और ओज बढ़ाने वाला माना गया है। रात्रि में दीपदान और भजन कीर्तन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक स्पंदन बढ़ते हैं। वास्तु के अनुसार यदि घर में आर्थिक रुकावट हो, तो इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और आंवले के 5 पत्ते तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे धन स्थिर रहता है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल विधिपूर्वक पारण करें और ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, तभी व्रत पूर्ण फल देता है। प्रिय दर्शकों, यह पावन अवसर आपके जीवन में नई ऊर्जा और सौभाग्य लेकर आए। यदि आप ऐसे ही हर व्रत त्योहार की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो हमारे वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर घर में भक्ति और समृद्धि का प्रकाश फैले। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत। प्रिय भक्तों, अब हम बात करते हैं आमल की एकादशी के गहन आध्यात्मिक और वास्तु रहस्य की, जो सामान्यतः लोगों को ज्ञात नहीं होते। आमल की एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भाग्योदय का दिव्य अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की यह एकादशी स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन आंवला वृक्ष में श्री हरि का सूक्ष्म निवास माना गया है। जब भक्त श्रद्धा से आंवला वृक्ष की पूजा करता है, तो वह सीधे भगवान विष्णु की आराधना करता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पीले या स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करें, क्योंकि जहां विष्णु हैं, वहां लक्ष्मी का वास स्वतः होता है। आंवला वृक्ष के नीचे जल अर्पित करते समय मन में यह भावना रखें कि मेरे जीवन की समस्त नकारात्मकता इस जल के साथ दूर हो रही है।
वृक्ष की 7 या 11 परिक्रमा करें, कच्चा सूत्र लपेटें और परिवार की उन्नति की कामना करें। यदि घर के पास आंवला वृक्ष न हो तो आंवला फल को ही भगवान के समक्ष रखकर पूजन करें। इस दिन विशेष रूप से क्रोध, असत्य और अपवित्र विचारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एकादशी का मूल उद्देश्य मन और इंद्रियों का संयम है। जो व्यक्ति इस दिन संयम रखता है उसका मन स्थिर होता है और निर्णय शक्ति प्रबल होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में बार बार रोग या आर्थिक रुकावट आती हो तो आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पत्तों को जल में डालकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक स्पंदन बढ़ते हैं। शाम के समय घी का दीपक जलाकर भगवान के समक्ष विष्णु मंत्र का जप करें। रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और आत्मबल की वृद्धि होती है। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद विधिपूर्वक पारण करें। बिना पारण के व्रत अधूरा माना जाता है। ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र और आंवला दान करें, इससे पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो 27 फरवरी 2026 को आने वाली आमल की एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से अवश्य रखें और इस दिव्य जानकारी को अपने परिवार के साथ साझा करें। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल पर आपको हर व्रत त्योहार की सटीक तिथि, शुभ मुहूर्त और सरल पूजा विधि संत शैली में प्राप्त होती है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरि ओम अवश्य लिखें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, अब हम आमल की एकादशी के दिव्य फल और गूढ़ आध्यात्मिक प्रभाव की चर्चा करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन आंवला वृक्ष और भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना करने से मनुष्य के जीवन के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवला केवल एक फल नहीं बल्कि अमृत का प्रतीक है। आयुर्वेद में इसे दीर्घायु और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है और धर्म में इसे विष्णु प्रिय फल कहा गया है। जो व्यक्ति इस दिन आंवले का सेवन करता है या आंवले के जल से आचमन करता है, उसका तन और मन दोनों पवित्र होते हैं। आमल की एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके जीवन में बार बार आर्थिक बाधाएं आती हैं, जिनके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं या जिनके घर में अशांति बनी रहती है। इस दिन यदि श्रद्धा से पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाया जाए और लक्ष्मी जी का ध्यान किया जाए तो धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। यदि संभव हो तो सायंकाल घर की उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं और परिवार सहित विष्णु मंत्र का जप करें। मान्यता है कि इससे घर में स्थायी समृद्धि आती है। जो व्यक्ति संतान सुख की कामना रखते हों वे इस दिन आंवला फल दान करें और भगवान से प्रार्थना करें। शास्त्रों